नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मानसी सोनी। 1 PM शो में आप सभी का बहुत स्वागत है। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर और बड़ी जानकारी आपको दे दें। जहां लोकसभा में परिसीमन बिल पेश हो गया है। देखिए, संसद का विशेष सत्र शुरू हो गया है। महिला आरक्षण से जुड़े 3 संशोधन बिल लोकसभा में पेश कर दिए गए। अर्जुन राम मेघवाल ने परिसीमन बिल पेश किया है, वहीं वेणुगोपाल ने सवाल भी उठाए। सदन में जोरदार हंगामा भी देखने मिला। वहीं अमित शाह ने विपक्ष पर निशाना साधा है। धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं करने का जिक्र किया है। इसके साथ ही अमित शाह ने सपा पर तंज कसा है और कहा है कि देश में जनगणना शुरू हो गई है। तो ये देखिए, जिस तरह से यह पूरा मामला सामने आया, महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े 3 बिल यहाँ पर पेश कर दिए गए हैं। पहला बिल परिसीमन कानून 2026 से जुड़ा हुआ है। वहीं दूसरा 131वां संविधान संशोधन बिल है, जिसमें मौजूदा 543 सीटों को बढ़ाकर 850 तक करने का प्रस्ताव है। सदन की कार्यवाही को पूरा देश देख रहा है। कुछ स्टेटमेंट ऐसे किए गए जो जनता में चिंता पैदा कर सकते हैं। अखिलेश जी ने कहा जनगणना क्यों नहीं हो रही है। मैं पूरे सदन के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं, जनगणना का काम शुरू हो चुका है, जारी। 2, उन्होंने कहा कि हम जाति जनगणना का मांग करेंगे। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि सरकार ने जाति की जनगणना करने का निर्णय ले चुकी है मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण की। मान्यवर, हमारा संविधान किसी भी प्रकार के धर्म के आधार पर आरक्षण की कतई मंजूरी नहीं देगा। और मैं फिर से संकल्प सरकार का बताता हूं कि धर्म के आधार पर मुस्लिमों को किसी भी प्रकार का आरक्षण गैर संवैधानिक है, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता है। कि अभी घरों की गिनती हो रही है और घरों की कोई जाति नहीं होती है। समाजवादी पार्टी का चले तो घरों की भी जाति तय कर ले। मान्यवर, जब व्यक्तियों की जनगणना होगी, नागरिकों की जनगणना होगी, तब उसमें जाति का कॉलम रखा है। ये मेरा विभाग है। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये जनगणना जाति जनगणना के साथ ही होने वाली है। चलिए रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की तरफ। खबर सूरजपुर से है, जहां हाथी के हमले से युवक की मौत हो गई है। देखिए, इस युवक की मौत का मामला सामने आया। अंबिकापुर प्रतापपुर रोड पर ग्रामीणों का प्रदर्शन यहां देखने मिल रहा है और नौकरी और मुआवजे को लेकर प्रदर्शन किया गया था। प्रशासन के आश्वासन के बाद प्रदर्शन खत्म किया गया। सड़क पर युवक का शव रखकर प्रदर्शन किया गया था। नौकरी और मुआवजे की मांग यहां पर की जा रही थी और अब देखिए, प्रशासन ने समझाइश दी है। प्रदर्शन खत्म हो गया है और हाथी के हमले से युवक की मौत का यह पूरा मामले के बाद सामने आने के बाद इस मामले ने तूल पकड़ा था। अंबिकापुर प्रतापपुर रोड पर ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर रहे थे और अब प्रदर्शन जो है वो खत्म हो गया है। नौकरी और मुआवजे को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा था और प्रशासन की समझाइश के बाद इस प्रदर्शन को खत्म किया गया। हम खेत में जा रहे थे, मेरे को अटैक कर रहा था। उसके बाद में मैं उधर से एक आदमी आ रहा था, मेरा छोटा लड़का, उसको मैं बोला कि गाड़ी छोड़ दीजिए और दौड़ के घुस जाइए। पीछे तरफ मेरा भतीजा आ गया। ये जो मृतक है मेरा भाई का लड़का है। उसका बाप नहीं है, कोई नहीं है, बस वही है। वो गौरिया है और 2 बच्चे हैं और उसके घर में अब कोई नहीं है। कि ये लेबर पहुंचाने के लिए जा रहा था अपने घर से काम करवा के, और रास्ते में जैसे हाथी से आमने सामने हो गया। फिर हाथी इसको दौड़ाया है
और दौड़ते दौड़ते मतलब दौड़ के हाथी दौड़ा के इसको मतलब मारा है। 300 मीटर दौड़ाया है हाथी, उसके बाद इसको दबोच के वहीं पे मार दिया। हाथी के द्वारा जो है एक युवक कल्याणपुर के युवक श्री केशव जी की मृत्यु हो गई थी। उसको लेकर आज सड़क में बैठ के चक्का जाम किया गया था। उनकी मांगे थी कि 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए, शासकीय नौकरी दी जाए और इसके अलावा और अन्य मांगे थी। उनके परिवार वालों से, गाँव वालों से बात की गई, समझाइश बुझाइश दी गई। फिर उनको जो 6 लाख रुपए शासन की आर्थिक सहायता है वो तत्काल 15 दिवस के भीतर से भी कम समय पर, जितने पॉसिबल हो सके जितना जल्दी उतना कम समय पर स्वीकृत किया जाएगा। वन विभाग ने ये आश्वासन दिया है। इसके साथ ही तत्काल 50,000 रुपए अभी अंतिम क्रियाक्रम के लिए उनको दिया गया है। उनकी जो श्रीमती जी हैं उनको वन विकास समिति जो है उसमें यही कल्याणपुर में ही 6,000 रुपए मासिक दर से रखने का वन विभाग द्वारा जो है निर्णय लिया गया है। और वहीं बालोद में वन विभाग ने अवैध लकड़ी कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गणेश साहब मिल पर छापा मारा और 232 अवैध लकड़ी के लट्ठे जब्त किए। देखिए, मिल संचालक वैध कागजात नहीं दिखा सके, जिसके बाद मिल मशीन और ट्रॉली को सील कर दिया गया है। गणेश साहब मिल पर वन विभाग ने छापा मारा है। 232 लकड़ी के लट्ठे यहाँ पर जब्त किए गए हैं। कागजात ना मिलने पर यह पूरी कार्रवाई की गई है। साल, बीजा और अर्जुन की लकड़ी बरामद की गई हैं। ये वन विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने मिली है। देखिए, संचालक वैध कागजात नहीं दिखा पाए, जिसके बाद इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। मामले में लकड़ी तस्करों के नेटवर्क की भी जांच शुरू कर दी गई है और लगातार अन्य वाहनों पर भी कार्रवाई की जा रही है। तो ये पूरी खबर बालोद से हम आपको बता रहे हैं, जहां गणेश साहब मिल पर छापामार कार्रवाई की गई है। वन विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने मिली है। 232 अवैध लकड़ी जब्त की गई हैं और बालोद में अवैध लकड़ी पर यह बड़ा एक्शन लिया गया है। कचांदूर से भरदा के बीच एक टाटा 207 DI जो कि अर्जुन के राउंड लॉक से भरा हुआ था, वो टेरिटोरियल स्टाफ ने जब्त किया है और वो भी हमारे कब्जे में है। अभी कई दिनों से हम रेकी कर रहे थे कि इस एरिया में गाड़ियां आ रही हैं और न्यूज़ मिल रही थी, तो उसका निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि 232 नग जो राउंड लॉक्स हैं वो वहाँ प्राप्त हुई, जिसके संबंध में किसी प्रकार के भी प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स उनके द्वारा नहीं दिखाए गए। इसमें प्रतिबंधित प्रजाति के काष्ठ भी थे और जैसे साजा, बीजा, अर्जुन और लॉग्स पे हैमर मार्क नहीं था। तो उस आधार पे हमने उस लॉग्स को सीज कर लिया है और जो मिल है उसको सील कर दिया गया है। अभी गणना जारी है और राउंड लॉग्स मिलने की संभावना है। तो देखिए, पूरी खबर बालोद से सामने आई है, जहां वन विभाग ने अवैध लकड़ी कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। और देखिए, इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए गणेश साहब मिल पर छापा मारा गया है और वहां से 232 अवैध लकड़ी के लट्ठे जब्त किए गए हैं। वहीं मिल संचालक वैध कागजात नहीं दिखा सके, जबकि उनके पास वैध कागजात होने चाहिए। अगर उनके पास ये कागजात होते तो यह पूरी कार्रवाई नहीं होती, लेकिन मिल संचालक के पास वैध कागजात नहीं मिल सके, जिसके बाद मिल मशीन, ट्रॉली और सील इन सबको कर दिया गया है। मामले में लकड़ी तस्करों के नेटवर्क की भी जांच शुरू कर दी गई है और लगातार अन्य वाहनों पर भी कार्रवाई की जा रही है। तो देखिए, वन विभाग की बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने मिली है। पूरी खबर बालोद से आप तक पहुंचा रहे हैं। गणेश साहब मिल पर छापा मारा गया है और 232 अवैध लकड़ी के लट्ठे जब्त किए गए हैं। और वहीं भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जनजातीय उप योजना बजट उपयोग कार्यशाला का उद्घाटन किया है, जिसमें राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी मौजूद रहे। जनजातीय उप योजना बजट उपयोग कार्यशाला का मुख्यमंत्री ने शुभारंभ किया है। देखिए, इस कार्यशाला का उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी इस दौरान मौजूद रहे। इस दौरान सीएम ने डिजिटल जनगणना में सभी से भाग लेने की अपील की और कहा कि इससे भविष्य की विकास योजनाओं में मदद मिलेगी। उन्होंने जनजातीय समाज के विकास के लिए बजट के सही उपयोग पर जोर दिया और रोजगार के अवसर बढ़ाने की बात भी कही है। इसके साथ ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लोकतंत्र को मजबूत करने वाला बताते हुए विपक्ष से अभियान में सहयोग करने की भी बात कही है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं।
मध्य प्रदेश में 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक डिजिटली स्वगणना अभियान का मैं स्वयं भागीदार भी बना हूं और आप सबके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि डिजिटली जनगणना में भाग लें। जनगणना के माध्यम से भविष्य में विकास की सारी रोडमैप बनाने में मदद मिलेगी। बच्चों के स्कूल, हॉस्पिटल, सब प्रकार की जन सुविधाएं और अलग अलग प्रकार के विकास के सारे पैमाने, इसकी दृष्टि से जनगणना का ये जो वर्तमान के दौर में अत्यंत और महत्व बढ़ जाता है। हमारे प्रदेश में देश का बड़ा हिस्सा जनजाति भाई बहनों का हमारे प्रदेश के अंदर है। ऐसे में उनके जन कल्याण की दृष्टि से भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार मिलकर के अपना एक बड़ा बजट का हिस्सा रखते हैं। बजट का सही अर्थ में जनजाति समाज के विकास में उसका सदुपयोग हो, विकास की धारा में जनजाति समाज भी कदम से कदम मिला करके बाकी समाज के साथ चले। बच्चों के स्कूल, कॉलेज, रोजगार के साधन, जनजाति प्राचीन मान्यताएं, मानबिंदु, प्रत्येक क्षेत्र में विकास की जो संभावना है उस सभी बातों को लेकर के हमारी सरकार लगातार जनजाति का बजट भी बढ़ाती जा रही है। और लोकसभा में माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा इस संकल्प की पूर्ति हो रही कि हमारी आधी आबादी के जीवन को बदलने के लिए नारी सशक्तिकरण अधिनियम का लाना, ये हमारे लोकतंत्र के लिए भी सार्थकता प्रदान करेगा और 33% आरक्षण के माध्यम से वास्तव में राजनीति की धारा बदलेगी। तथाकथित जो लोग भी विरोध कर रहे हैं उनको समझ में आना चाहिए, बहनों का उनका अधिकार देना, यद्यपि वो दोहरा मापदंड अपना रहे हैं। एक तरफ आरक्षण की समर्थन की बात कर रहे हैं, दूसरा परिसीमन और बाकी आड़ में लेकर मूलतः आरक्षण विधेयक का विरोध कर रहे हैं। जनता सब समझती है, कोई माफ करने वाला नहीं है। मैं उम्मीद करूंगा विपक्ष अभी भी बात समझे और इस पूरे अभियान में सरकार के साथ चले। और रुक करते हैं छिंदवाड़ा की तरफ, जहां रिटायर्ड अधिकारी के निवास पर ईओडब्ल्यू ने छापा मारा है। जी हां, परासिया रोड स्थित निवास पर ईओडब्ल्यू की टीम पहुंची है, दबिश दी है और फिलहाल ईओडब्ल्यू के अधिकारी से पूछताछ कर रहे हैं। जो रिटायर्ड अधिकारी है उससे ईओडब्ल्यू की टीम लगातार पूछताछ कर रही है, अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी पुलिस बल यहां पर तैनात किया गया है। और देखिए, अभी पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई भी बयान सामने नहीं आया है, किसी भी बयान देने से वो बचते नजर आ रहे हैं। परासिया रोड स्थित निवास पर ईओडब्ल्यू की दबिश और देखिए ईओडब्ल्यू के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी पुलिस बल तैनात किया गया है। और छिंदवाड़ा से ये पूरी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां रिटायर्ड अधिकारी के निवास पर ईओडब्ल्यू ने छापा मारा। ईओडब्ल्यू की टीम पहुंची है। देखिए, परासिया रोड स्थित निवास पर ईओडब्ल्यू की टीम पहुंची है, दबिश दी है और फिलहाल पूछताछ की जा रही है। और भोपाल एम्स में अव्यवस्थाओं को लेकर एक बार फिर वीडियो सामने आया है, जिसके बाद हड़कंप मच गया। पहले एनआईसीयू में चूहों की घटना के बाद अब वार्डों के बाहर कॉकरोचों की मौजूदगी ने अस्पताल की स्वच्छता व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। मरीजों के परिजन सोने की जगह पर गंदगी और कीड़े मकोड़े से परेशान नजर आए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और देखिए, वीडियो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से परिजन परेशान हैं, स्वच्छता वहां पर नजर नहीं आ रही है, गंदगी से लोग परेशान हैं। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। इस घटना के बाद एम्स की व्यवस्थाओं को लेकर फिर सवाल उठने लगे हैं। तो देखिए, एम्स में भारी लापरवाही सामने आई है। राजधानी भोपाल से यह खबर हम आपको बता रहे हैं। एम्स जहां हर कोई अच्छा इलाज पाने के लिए जाता है, वहां पर इस तरह से खबरें सामने आती हैं और वीडियोस लगातार वायरल होते हैं। देखिए, इससे पहले भी एक वीडियो सामने आया था जहां बच्चों के वार्ड में चूहों की मौजूदगी देखी गई थी, जिसके बाद भी इस मामले ने तूल पकड़ा था और अब फिर से कॉकरोच यहां पर नजर आ रहे हैं। स्वच्छता व्यवस्था पर सवाल यहां पर उठ रहे हैं और तमाम सवाल और भी खड़े हो रहे हैं कि अगर पहले भी मामले सामने आए थे तो क्या कुछ कार्रवाई की गई है। और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। खबर जबलपुर से है, जहां सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखा गया। छोटी लाइन फाटक पर युवतियों का गुस्सा फूटा, युवक की बीच सड़क पर जमकर पिटाई की। राहगीरों ने इस पूरी पिटाई का वीडियो बनाया और देखिए, सोशल मीडिया पर वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। जबलपुर से ये पूरी खबर हम आपको बता रहे हैं।
जहां सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखा गया। और देखिए ये वीडियो वही वीडियो है जो लगातार वायरल हो रहा है। छोटी लाइन फाटक पर युवतियों का गुस्सा फूटा, युवक को बीच सड़क पर जमकर युवतियों ने पिटाई की। हालांकि पिटाई क्यों की है, किस वजह से इस युवक को मारा जा रहा है, इसका अभी पता नहीं चल सका है। लेकिन ये जो वीडियो है सोशल मीडिया पर बहुत वायरल। राहगीरों ने जो वहां पर आसपास लोग खड़े थे उन्होंने इस पूरी पिटाई का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। खबर उमरिया से है, जहां बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पनपथा कोर के बड़को बीट आरएफ 443 क्षेत्र में लगभग 5 माह के बाघ शावक की मौत का मामला सामने आया, जिससे वन विभाग में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर वन अमला और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचे और जांच में जुट गई है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की गाइडलाइन के अनुसार शव का पोस्टमार्टम कराया गया। प्रारंभिक जांच में बाघों के बीच आपसी संघर्ष को मौत का कारण माना जा रहा है। इलाके में हाथियों की मदद से सर्चिंग अभियान तेज कर दिया गया है ताकि घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जा सके। और करते राजधानी भोपाल की तरफ, जहां कांग्रेस तैयारी करेगी और देखिए असंतुष्ट नेताओं की कुंडली कांग्रेस तैयार करेगी। वहीं विधानसभा प्रभारी को नई जिम्मेदारी भी सौंपेगी। असंतोष और नाराजगी के कारण रिपोर्ट देनी होगी। नाखुश नेता किसके साथ जुड़े हैं यह भी उन्हें बताना होगा। भीतरघातियों की पहचान कर चुनावी नुकसान रोकने की यह तैयारी है। समर्पित कार्यकर्ताओं का डेटा और संपर्क बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो देखिए भीतरघात की पहचान कर चुनावी नुकसान रोकने की यह तैयारी है, क्योंकि आए दिन यह खबर सामने आती है और कांग्रेस असंतुष्ट नेताओं की कुंडली तैयार करेगी, क्योंकि गुटबाजी की और असंतुष्टि की खबरें तमाम सामने आती हैं और कांग्रेस पर सवाल खड़े होते हैं। ऐसे में विधानसभा प्रभारी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। असंतोष और नाराजगी के कारणों की रिपोर्ट आपको देनी होगी। वहीं नाखुश नेता किसके साथ जुड़े हैं यह भी उन्हें बताना होगा। भीतरघातियों की पहचान कर चुनावी नुकसान रोकने की यह तैयारी है। वहीं समर्पित कार्यकर्ताओं का डेटा और संपर्क बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं। और चलिए रुक करते हैं दमोह की तरफ, जहां दमोह जिले के इंटोरिया थाना क्षेत्र के ग्राम रुखर्रा स्थित कादीपुर तिराहा पर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। देखिए जब एक अनियंत्रित मिनी ट्रक अचानक एक होटल में जा घुसा, हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई है, दुखद मौत हो गई है। वहीं दूसरा गंभीर घायल बताया जा रहा है, जिसे जबलपुर बेहतर उपचार के लिए रेफर कर दिया गया है। देखिए बताया जा रहा है कि ट्रक तेज रफ्तार में था और नियंत्रण खोने के कारण यह हादसा हुआ है। पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने मामले पर संज्ञान ले लिया है, जांच शुरू कर दी गई है। दमोह से पूरी खबर बता रहे हैं, जहां तेज रफ्तार मिनी ट्रक होटल में जा घुसा, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि दूसरा घायल बताया जा रहा है, जिसे जबलपुर रेफर कर दिया गया है। दमोह साइड से ट्रक आया था, साहब की दुकान पे बैठ के बाजू में, तो सीधे इनके ऊपर से चढ़ता गया, दो आदमी के ऊपर से। एक के सिर पे चक्का रखा था सीधे, वो लच्छू सिंह थे जिसके सिर पे चक्का रखा था। ये बीच ट्रक में फंस गए थे, तो अंदर फंस गए थे, तो निकाल के जिला अस्पताल लाए गए। घायल एक ही लोग हैं वो। और मृतक एक लोहरदे के रहने वाले हैं। ये घटना कहाँ की है? जे कादीपुर गड्ढा, वो जस्ट दुकान है बाजू, वहीं की घटना है। उसके परिजनों द्वारा लाया गया था। घटना एक्सीडेंट की बताई जा रही है। उसको चोटें पैर में, हाथ में और सीने में भी है। उसकी कंडीशन थोड़ी सीरियस है, इसलिए मैंने उसको प्राथमिक उपचार देकर जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर करने की सलाह दी है और एम्बुलेंस करवा दी है। और खबर भोपाल से है, जहां डिलीवरी के दौरान नवजात बच्ची की मौत का मामला सामने आया। देखिए परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया, नर्सिंग स्टाफ पर लापरवाही के आरोप भी लगाए हैं। आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ भी की है। बैरागढ़ के सिविल अस्पताल का यह पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं, जहां नवजात की मौत के बाद हंगामा देखने मिला। डिलीवरी के दौरान नवजात बच्ची की मौत का मामला सामने आया, जिसके बाद परिजनों में आक्रोश देखने मिला। परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया, इसके साथ ही नर्सिंग स्टाफ पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ भी की है। बैरागढ़ के सिविल अस्पताल का यह पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं।
तो ये भोपाल से पूरी खबर सामने आई है, जहां नवजात की मौत के बाद हंगामा देखने मिला। देखिए, डिलीवरी के दौरान एक बच्ची की मौत हो गई, जिसके बाद हंगामा देखने मिला। और बता दें कि नर्सिंग स्टाफ पर लापरवाही के यहां गंभीर आरोप लगे हैं। और चलिए अब आपको सीधे छत्तीसगढ़ ले चलते हैं, जहां नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए और संबोधित करते नजर आ रहे हैं। मिला है, मैं इस अवसर पर आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और विशेषकर हमारे बेटा बेटियों का, जिनको प्रयोगशाला परिचारक नियुक्ति पत्र देंगे, उनके परिवार के लोग भी आए हैं, उनको बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और हमारे बेटा बेटियों को जिनको नियुक्ति पत्र देंगे, उनको बहुत बहुत बधाई, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और जिस तरह से हमारे शिक्षा मंत्री जी बता रहे थे कि अभी करीब हम लोग को सरकार में आए 28 महीने हो रहे हैं और 28 महीने में आप सब लोगों के आशीर्वाद से हम लोग मोदी की गारंटी में जो भी वादा था हमारी पार्टी का, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता से, उन वादों को पूरा करने का हम लोगों ने भरसक प्रयास किया है। और जो भी बड़े बड़े वादा थे सबको पूरा किए हैं। और मैं आप लोगों को बड़े गौरव के साथ बताना चाहता हूं कि हम लोग अपनी सरकार को पूरी पारदर्शी तरीके से चलाना चाहते हैं। जो भी सरकार के काम हो वो जनता के सामने हो, पूरी पारदर्शिता के साथ हो। इसके लिए सरकार में हम लोग सुशासन और अभिसरण विभाग का गठन किए हैं। ऐसा बहुत प्रदेशों में, कम प्रदेशों में हुआ है। और हम लोग ये स्वच्छ प्रशासन देने के लिए अपने प्रदेश में इस विभाग का गठन किए हैं। और आज हमारा मंत्रालय का फाइल भी आज ई प्रणाली से चल रहा है। तो ये पारदर्शिता के क्षेत्र में कर रहे हैं। और जितने जो करप्शन के रास्ते थे पिछले दिनों में, उन सब रास्तों को बंद करके सारे करप्शन के उनको खत्म करके डिजिटलाइज कर रहे हैं। तो इस तरह से एक स्वच्छ प्रशासन देने का काम हो रहा है। और हम लोग लगातार हमारे बेटा बेटियों को सरकारी नौकरी में नियुक्त करने का काम भी कर रहे हैं। आप सब लोग अनुभव कर ही रहे होंगे, देख भी रहे हैं कि 2 साल में कई विभागों में नियुक्तियां हो रही हैं। अभी तक हमको लगता है कि 20,000 से ज्यादा नियुक्ति हमारे बेटा बेटियों का हम लोग विभिन्न विभागों में दे चुके हैं। अभी स्कूल शिक्षा विभाग में 5,000 की वैकेंसी फिर निकलने वाली है। तो ये सब हम लोग लगातार बेटा बेटियों को सरकारी नौकरी देने का प्रयास कर रहे हैं। और इसमें भी पिछले दिनों आप सब लोगों ने देखा कि इसमें भी भ्रष्टाचार होता था, बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ होता था। पीएससी जैसी संस्था को भी अपवित्र करने का काम हुआ। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का ये वादा था कि हम लोग की सरकार बनेगी तो इसकी भी जांच होगी। और आज बताते हुए गौरव होता है कि पीएससी घोटाले की जांच सीबीआई कर रही है। और उसमें जो भी दोषीदार पाए जा रहे हैं वो आज जेल के शिक्षकों के अंदर में है। तो इस तरह से वो खाली शिक्षा विभाग या पीएससी की बात नहीं हो, किसी भी क्षेत्र में भ्रष्टाचार हो रहा है उसकी जांच हो रही है और उनके ऊपर आरोप तय हो रहे हैं, तो उनको कठोर से कठोर सजा देने का काम भी सरकार कर रही है। ये काम हम लोग आगे करते रहेंगे। और हम लोग एक प्रतियोगी परीक्षा में पूरी पारदर्शिता हो, निष्पक्षता हो, इसके लिए अभी
जो सेशन चला हम लोग का, उसमें व्यवसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2026 पास किए हैं। आप सब लोग देखते रहे कि पिछले समय चाहे वो परीक्षा का पेपर हो वो भी लीक हुआ, नौकरियों में भी, नियुक्तियों में भी गलतियां हुई, तो ये सब आगे नहीं हो इसके लिए कठोर कानून हम लोग लाए हैं और इसमें ज्यादा से ज्यादा सजा और आर्थिक दंड का इसका भी हम लोग प्रावधान किए हैं। और चूंकि काफी समय लग जाता है नियुक्तियों में भी, जब हम लोग व्यापम सबके पास जाते हैं तो उनके पास। देखिए, छत्तीसगढ़ से ये तस्वीरें आप देख रहे थे जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए BS टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।